हेलो व्यूअर्स, दिस इज भाई दिलास वानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। सो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके हमने 5 पार्ट किए हुए थे एंड अभी हमारे पास 3 और पार्ट बचे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। उसको हम इस लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपका जैसे आपका पार्ट दिया हुआ है, 6th पार्ट आपका है 6x +3y इज इक्वल टू है आपका कितना दिया हुआ है 6xy। एंड इसी के साथ दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू है आपका कितना 5xy। ये है आपके पास 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y, 6x प्लस 3y, 6x प्लस 6x 5x। ओके, ये है आपके पास दो इक्वेशन। तो हमने इनको सॉल्व करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक, आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड करेंगे। किससे? दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे एक्स वाई से। एक वो तरीका है। दूसरा तरीका है आपके पास, इस एक्स वाई को इधर ले आएंगे। अब जैसे आप चाहें वैसे आप कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट लगता है वैसे आप कीजिएगा। हम इस एक्स वाई को, क्योंकि हम मल्टीप्लाई है 6 के साथ, उसको हम लाएंगे, वो इन दोनों के डिवाइड में जाएगा। अदरवाइज या तो पूरी दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर देंगे एक्स वाई से, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। हम लिखेंगे 6x अपान, आपको पहले लिखना होगा, आप पहले लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशंस। हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशंस बाय एक्स वाई। दोनों को एक्स वाई से डिवाइड कीजिएगा। ये आएगा 6x अपान एक्स वाई प्लस 3y अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 6xy अपान एक्स वाई। एंड वहां से उसका आ रहा है 2x प्लस 4y अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 5xy अपान एक्स वाई। ये चीज आ रही है। देखिए, अब यहां से x और x क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा ना। x एंड x विल गेट कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद 6 अपान y। एंड यहां बचेगा आपका 3 अपान x, y कैंसिल होगा, इज इक्वल टू 6। एंड वहां से क्या बच रहा है आपका कॉमा, ये बचेगा 2 अपान वाई प्लस 4 अपान एक्स इज इक्वल टू 5। ये हो गया वहां से। अब हम पहुंच गए कहां से, रिडक्शन पे। जिस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन दिए हुए थे इस एक्सरसाइज में, वहां पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे, यहां से अब सपोज करेंगे लेट 1 अपान वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 अपान एक्स इज इक्वल टू क्यू। 1 अपान वाई, आप देखिए पीछे जो अभी क्वेश्चन किया, अगर आपको याद हो पीछे जितने भी पार्ट्स थे वो जैसे किए वैसे ही आपका इसका ये वाले पार्ट्स भी है। 1 अपान वाई आपने पी के बराबर, इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको समझाया पीछे भी। 6 इंटू 1 अपान वाई, तो इस चीज को रिप्लेस करना है आपने किससे, पी से। अब उसको पी से मल्टीप्लाई कर, पी को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा 6p। तो वी गेट 6p प्लस 3q इज इक्वल टू 6। एंड वहां से क्या मिलेगा, ये आपका क्या है 2 है, 2p। अब थोड़ा सा गैप डालेंगे, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। 2p प्लस 4q इज इक्वल टू 5, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब यहां से आप जो चाहें वो कर सकते हैं। देखिए, हाँ, यहां आपका कॉमन निकल रहा है, यहां हमारा कॉमन निकल सकता है 3, यहां आपका कॉमन निकल सकता है 2। आप जो चाहें वो आप कॉमन निकाल लें, जो आप चाहें। इसमें कॉमन निकालें या इसमें, हम बेहतर है इसमें कॉमन ले लेंगे, क्योंकि आपका जब इसमें से 3 आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ आपका 2 बच जाएगा। तो ले लीजिएगा, यहाँ आप 2 कॉमन ले लीजिए। 2 इंटू बचेगा आपका, नहीं 2 नहीं, 3 आपका कॉमन निकलेगा। 3 इंटू 2p, जब 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ बचेगा 2p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6। एंड अब ये 3 आगे जाएगा, ये बचेगा 2p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 अपान 3। ये 3 मल्टीप्लाई में आगे गया डिवाइड में, आएगा 2p प्लस क्यू इज इक्वल टू आपका बचेगा कितना, यहाँ पे ये बच रहा है 3 1 3 3 2 6। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अब चलिए 3 1 3 3 2 6, थर्ड एंड फिफ्थ आप कंपेयर कीजिएगा। यहाँ 2p एंड यहाँ p का कोफिशिएंट 2, p का कोफिशिएंट 2। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए जी, आसान है। यहाँ से सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम थर्ड, सेकंड को आप थर्ड से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। सो यू नीड टू राइट थर्ड फर्स्ट, थर्ड को आपने पहले लिखना है। 2p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2। एंड उसके बाद क्या है आपका 2p प्लस 4q इज इक्वल टू है आपका 5। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, थर्ड वन साइन लगेगी, अगर आपको याद हो पीछे हमने पढ़ा था। 2p कैंसिल हो गया, माइनस लग गया, यहाँ पे भी माइनस हो गया। ये आया आपका q माइनस 4q आया माइनस 3q। 2 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 3, माइनस माइनस कैंसल, q इज इक्वल टू 3 अपान 3। तो q निकला आपका कितना, q निकला 1।
क्यू अगर 1 निकला, आप निकालने क्या जा रहे हैं, आप निकालने जा रहे हैं पी, आप निकालने जा रहे हैं एक्स और वाई। क्यू 1 निकला ना, क्यू क्या था आपका, क्यू था आपका, कहाँ गया, क्यू था आपका 1 अपान एक्स, डाल दीजिए 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स भी आपका 1 निकला, एक्स 1 निकला ना। अब हम पी निकालेंगे। पी कैसे निकालेंगे, जब आप क्यू की वैल्यू पुट करेंगे। हम लिखेंगे, अब यहां से कर रहा हूं मैं पुट Q इज इक्वल टू 1 इन सेकेंड, सेकेंड में पुट करेंगे Q की जगह 1 आप, ठीक है ना। चलिए जी, क्या है 2p प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, ये आ जाएगा 2p, 2p, ये 4 1 जार 4 उधर जाएगा, 4 1 जार 4 होगा ना ये, तो ये उधर जाएगा, बनेगा 5 माइनस 4, 2p इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1 अपान 2, p निकला आपका 1 अपान 2, लेकिन p की जगह आपने लिखना है 1 अपान y, 1 अपान y ही है ना आपका, यस 1 अपान y, ओके, इज इक्वल टू हो गया 1 अपान 2, y को 1 से y इज इक्वल टू 2, सो आपका y जो है वो क्या निकला, वो निकला 2, आपका आंसर, x निकला 1, y निकला 2। ये था आपका इसका 6th वन पार्ट। अब इसके दो पार्ट बच रहे हैं, हम एक वाला पार्ट कर रहे हैं एंड एक वाला पार्ट आपको करना होगा। चलिए इसका 7th वाला, पहले हम करते हैं 7th वाला पार्ट, सॉल्व नहीं करेंगे हम उसको पूरा, हम आपको इक्वेशन बना के देंगे, रिड्यूस करके देंगे, उसके बाद आप उसको खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो आते हैं क्या है आपका 7th पार्ट। 7th पार्ट आपका कहता है, 7th पार्ट सेज क्या है, इट सेज 10 अपान एक्स प्लस वाई, 10 अपान एक्स प्लस वाई प्लस टू अपान एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू है आपका कितना, इज इक्वल टू हो गया आपका 4, एंड दूसरी तरफ से आपके पास क्या दिया है 15 अपान एक्स प्लस वाई एंड माइनस 5 अपान एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू है आपका कितना, -2। ओके, ये चीज दी हुई है आपके पास। अब डिवाइड में यानी डिनोमिनेटर में आपके पास देखो क्या दिया, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। सो हम क्या करेंगे ना, हम इसको ही सपोज करेंगे, हम लिखेंगे लेट या पुट या सपोज जो भी आप चाहें, 1 अपान एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी एंड 1 अपान एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू, यानी पी 1 अपान एक्स, एक्स प्लस वाई की जगह पी, 1 अपान एक्स माइनस वाई की जगह क्यू। देयरफॉर पहली इक्वेशन बनेगी, यह है 10 अपान, तो 10 इंटू 1 अपान है, 1 अपान एक्स प्लस वाई की जगह 10 इंटू 1 अपान है ना, तो 10 इंटू यह हो जाएगा आपका 10p, 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। वहां से बनेगा 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2, कॉमन शायद निकलेगा 10, अगर यहाँ से आप कॉमन निकालेंगे, यहाँ से भी कॉमन, चलिए कॉमन लेके मत कोई आसानी हो जाए, वहां से 5, वहां से 5 निकलेगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा q, हाँ हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से आप कॉमन लीजिएगा 2, 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 10p, 10 अंदर बचेगा, जब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, आपका अंदर बच रहा है कितना, 5p प्लस q इज इक्वल टू 4, 5p प्लस q इज इक्वल टू 2, ये 2 आगे जाएगा उसके डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। वहां से भी कॉमन ले लीजिएगा, वहां से कॉमन निकलेगा आपका 5, अंदर बचेगा 3p माइनस q इज इक्वल टू -2, 3p माइनस q इज इक्वल टू -2 हो गया आपका 2 अपान 5, ओके, -2/5 ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ q है, यहाँ भी q है, वहां की अलग बात है, कोई मसला नहीं है, 5 1 5, 3 15 5, ठीक है। अब देखिए q एंड q अपोजिट साइन है, हम ऐड करेंगे, हम लिखेंगे एडिंग, एडिंग थर्ड, ये आपका फोर्थ इक्वेशन है, ओके, थर्ड एंड फोर्थ को आप क्या कीजिएगा, ऐड करेंगे। चलो जी लिखो 5p प्लस q इज इक्वल टू 2 एंड नेक्स्ट क्या है 3p माइनस q इज इक्वल टू -2/5, करो जी ऐड में आप तीसरा साइन नहीं देते हैं, q माइनस क्यू 0 हो गया, 5 प्लस 3 हो गया 8, p इज इक्वल टू, ये होगा 2 माइनस 2/5, 2 माइनस 2/5 है ना, ये आएगा 8p इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 5 2 जा 10 माइनस 2/5, अब इस उधर ले जाएंगे, ये आ रहा है सामने कितना, p इज इक्वल टू 10 माइनस 2 कितना होता है 8/5, लेकिन यहाँ से 8 था, वो आगे जाएगा इधर आपका डिवाइड है, 8 1 जार 8 हो गया, p निकला आपका 1/5, कितना निकला 1/5। अब हम निकालेंगे q, क्यों निकालेंगे लेकिन यहाँ लिख रहे हैं, हम लिखेंगे पुट, पुट अब क्या है,
अब वैल्यू लिखेंगे, जरूरी नहीं, p की जगह क्या है आपका 1/x+y, नहीं अभी q निकालना था, सॉरी, पुट p इज इक्वल टू 1/5 इन फोर्थ फिफ्थ, जिसमें आप पुट करना चाहें। 1/5 आपने किस में पुट करना है, 4 में पुट करेंगे। ओके करो जी, किसकी जगह, p की जगह 3 इंटू 1/5 माइनस क्यू इज इक्वल टू -2/5। चलो जी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हो जाएगा 3/5 माइनस क्यू इज इक्वल टू -2/5, माइनस क्यू इज इक्वल टू वो वाला -2/5, एंड यहां से जाएगा ये बनेगा -3/5, ये हो जाएगा माइनस क्यू विच इम्प्लाइज माइनस क्यू इज इक्वल टू, कर लीजिएगा 5 एज इट इज, लाइक फ्रैक्शंस है, एज इट इज हो गया, -2 -3 हो गया, एंड क्यू निकला आपका -5/5। अब यहां से माइनस वहां से माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, क्यू निकला आपका कितना, कितना निकला, क्यू निकला 1। क्यू अगर 1 निकला, लेकिन क्यू की जगह आपका क्या है, क्यू की जगह है आपका, यहां दिया है हमने कितना 1/x-y। अब क्यू की जगह 1/x-y, इसी को लेके चलते हैं, हम लिखेंगे, या इसको लिखो पहले, इसको लिखेंगे हम पहले, हम लिखेंगे 1/x+y इज इक्वल टू कितना निकला 1/5। ओके, तो यहां से विच इंप्लाइज, इधर ही आगे के लिए कर रहा हूं, x प्लस वाई को 1 से होगा, आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को 1 से 5, ये हो गई आपकी फिफ्थ इक्वेशन। ओके, फिफ्थ इक्वेशन। अब क्यू की जगह भी आपने डालना है, डालिएगा क्यू की जगह, क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, अब हम करेंगे यहाँ से, क्यू की जगह हम लिखेंगे, क्यू की जगह आपने क्या लिखना है, क्यू की जगह 1/x-y, इधर ही करेंगे, 1/x-y इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया आपका 1, कर दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया सिक्स्थ इक्वेशन। अब x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, अब हम क्या चाहें, फिफ्थ एंड सिक्स्थ को आप ऐड करना चाहें ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करना चाहें सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे यानी कुल मिला के यहाँ पे क्या होगा, आपके पास दोबारा इक्वेशंस फॉर्म हो गई, यहाँ पे आपके पास इक्वेशंस जो है वो दोबारा फॉर्म हो रही है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन बन रही है, वहां पीछे इससे पहले जो पार्ट्स थे उधर एक ही बार इक्वेशन बनती थी, क्वेश्चन खत्म हो जाता था, लेकिन यहाँ दूसरी बार भी इक्वेशन बन रही है। अब क्या हो रहा है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ को हम करेंगे ऐड। ओके, हम लिखेंगे एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स, फिफ्थ एंड सिक्स को आप ऐड करेंगे, चलो जी लिखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, करो जी ऐड कर रहे हैं, खत्म हो गया, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू कितना निकला आपका 6/2 इज इक्वल टू 3, x निकला आपका कितना 3। अब आपने y निकालना है, पुट x इज इक्वल टू 3 इन, जिसमें चाहे पुट करना चाहे, फिफ्थ या सिक्स्थ में, फिफ्थ या सिक्स्थ में पुट करना, यहां भी आपका निकल सकता है अगर यहां पुट करेंगे तो, लेकिन वो लंबा पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ओके, इन सिक्स, सिक्स में पुट कीजिएगा आप, 3x की जगह 3 पुट कीजिएगा, लेकिन सिक्स में पुट कीजिएगा, ठीक है। सिक्स, सिक्स नहीं है आपका, ये है आपका 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3, ये 3 उधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू -2, वाई निकला आपका, माइनस माइनस कैंसिल, वाई आपका निकला 2, वाई निकला 2, एक्स निकला आपका 3। तो ये था आपका इसका सेवेंथ पार्ट। अब इसका है आपका लास्ट वन, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, बहुत आसान है। अगर आपको एक का प्रोसीजर पता चला, क्योंकि आपको अगर इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द मेथड्स टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, आई डोंट थिंक कि फिर आपके पास ये डिफिकल्टी होगी कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आपको एलिमिनेशन मेथड, सब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सारे मेथड काफी इजी हैं। आपने फाइंड क्या करना, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्स वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एंड नॉट ओनली इन वन पर्टिकुलर एक्सरसाइज, बट आपने पूरे एंटायर चैप्टर में यही किया कि सॉल्यूशंस आपने कैसे फाइंड किए एक्स और वाई के। अब अलग अलग मेथड से कर रहे थे, लेकिन हम फाइंड क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे, एंड वो कोई मसला नहीं है, आपके पास एक की वैल्यू निकालते हो दूसरी की निकल जाती है, ठीक है ना। तो आते हैं हम इसका एट्थ फन पार्ट। एट्थ फन पार्ट इज सिमिलर टू सेवेंथ पार्ट, बिल्कुल सेम का सेम है। क्या है आपका 1/3x प्लस वाई, ये हम नहीं सॉल्व करेंगे, हम आपको सिर्फ इक्वेशन बना के देंगे, बाकी आप करेंगे, प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है आपका, ये है 3/4, एंड इसकी दूसरी इक्वेशन दी हुई है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई, एंड साथ में दिया हुआ है माइनस, माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका -1/8, -1/8। अब देखिएगा हम यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ भी एज इट इज ही करना, जैसे आपने सेवेंथ में किया ना वैसे ही यहाँ भी करेंगे। हम लिखेंगे लेट, सोल्यूशन में आप कीजिएगा लेट
1/3x plus y is equal to p and 1/3x minus y is equal to q। ठीक है, अब क्या होगा, ये बनेगी आपके पास सीधा, क्योंकि ऊपर आपका कुछ नहीं है, ये बनेगा आपका, इस पूरे की जगह p डालना है तो ये बनेगा p एंड वो बनेगा q इज इक्वल टू 3/4। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। एंड वहां क्या बनेगा, इस 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई लेकिन अपान 2 है, ये बनेगा p/2 माइनस q/2 इज इक्वल टू -1/8। इसको और सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई या ऐसे ही लिख दो, p माइनस क्यू अपान 2 इज इक्वल टू -1/8 होगा। यहाँ क्या होगा, p माइनस क्यू इज इक्वल टू -1/8 इंटू 2 2 1 2 2 4 8, p माइनस क्यू इज इक्वल टू -1/4। दिस इज योर आप, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन भी बन गई एंड फर्स्ट इक्वेशन भी हो गई आपके पास। यहां से आगे आपके पास काफी आसान है, अब फिर से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आप चाहे ऐड करें चाहे तो आप सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, निकलेगा आपके पास p, p के बाद q निकलेगा। फिर लेकिन p और q को जब आप रिप्लेस करेंगे ना, p और q को, फिर से एक और इक्वेशन बनेगी एज इन पार्ट नंबर 7। जैसे सेवंथ पार्ट में आप अभी देखा आपने, सेवंथ पार्ट में क्या हो गया आपके पास, दो बार इक्वेशन बनी, क्योंकि यहां से इक्वेशन, क्योंकि p जब निकलेगा, फर्ज करते हैं p आपका अभी नहीं मुझे पता क्या निकलने वाला, p निकला आपका 1/4, लेकिन p की जगह क्या डालना है अब आपने, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 1/4। तो ये अब क्रॉस कर दो, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा 4। ये बनी आपके पास चौथी इक्वेशन। यही होगा जनाब, अब दो बार, जैसे पिछले पार्ट में हमने इक्वेशन देखी दो बार बनी, यहां भी वही बनने जा रहा है। इस पार्ट को आप खुद सॉल्व करेंगे, काफी आसान है, ये डिफिकल्ट नहीं है आपके पास। ओके, आई होप कि आप ये कर सकते हैं। तो अब हमारा है इसका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपके पास बच रहा है 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं एंड वो भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ओके, ये स्टेटमेंटल क्वेश्चंस हैं आपके पास। चलिए जी आते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास। फर्स्ट पार्ट कहता है आपका, क्या कहता है फर्स्ट पार्ट, इट सेज Ritu can row downstream 20 kilometer in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. यानी रीतु जो है वो पानी में चल रही है, समुद्र में माने या दरिया में चल रही है डाउन स्ट्रीम, यानी पानी जब फ्लो कर रहा है नीचे की ओर, तो उस समय वो चलती है एंड वो डिस्टेंस कवर करती है 20 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर लेती है, लेकिन 2 घंटे लगते हैं। एंड लेकिन डाउन स्ट्रीम चल रही है ना, लेकिन जब वो वापस आती है, वो वापस आते समय सिर्फ 4 किलोमीटर कवर कर पाती है उन्हीं 2 घंटे में। अब आपने बोलना है पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए वजह क्यों है, ऐसा क्यों हुआ। और आपने आपसे पूछा है, क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि स्पीड ऑफ द मूविंग, स्पीड ऑफ ऋतु, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। हम उसी को सपोज करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ऋतु, ऋतु ऋतु की स्पीड इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, यानी पानी जो खड़ा है, यानी खड़ा मींस विदाउट एनी मूवमेंट, जो पानी है उसमें स्पीड की ऋतु आप मान के चलते हैं x किलोमीटर पर आवर है। एंड स्पीड ऑफ द करंट, अब आप लिखे स्पीड ऑफ द करंट, यानी पानी की स्पीड क्या होगी ऑफ द करंट, एंड करंट की स्पीड आपके पास है कितनी, y किलोमीटर पर आवर। ये है आपके पास स्पीड। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के मुताबिक, फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में आपके पास क्या है, कहता है जब ऋतु डाउन स्ट्रीम है, यानी नीचे के लिए चल रही है, वो 20 किलोमीटर कवर करती है 2 घंटे में, 20 किलोमीटर, सिर्फ 2 घंटे में 20 किलोमीटर, लेकिन वापसी पे 4 किलोमीटर। पहली कंडीशन में क्या कर रही है, आपने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये चीज पढ़ी है ना, स्पीड इनटू टाइम, या यहां से लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं ना। अब यहाँ से अलग अलग फॉर्मूले निकलेंगे, ये चीज आपने फिजिक्स में पढ़ी हुई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस वो कितना कवर कर रही है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रही है, लेकिन उसकी स्पीड जो है हमने सपोज की ना अभी, स्पीड उसकी हम लिखेंगे x प्लस वाई। एक्स जो है, नहीं अभी हम बनाएंगे उसकी स्पीड को, हम लिखेंगे, या लिख सकते हो ऐसा भी लिख सकते हो फर्स्ट कंडीशन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 हो गया ना।
लेकिन अब वो नीचे की ओर जा रही है पानी में, वो पानी की पानी यानी जहां की ओर पानी चल रहा है वहां की ओर चल रही है। तो वहां की ओर जब चलेगी वो, तो वो 2 घंटे में हम लिखेंगे 2 इंटू, अब समझाऊंगा ये x प्लस वाई क्यू, 2 इंटू 2 घंटे में, ये हो गया आपका टाइम इंटू स्पीड। टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, इंटू स्पीड, एक्स प्लस वाई स्पीड है, एक्स ऋतु की है, एक्स ऋतु की स्टिल वाटर में है, एंड वाई जो है स्पीड ऑफ द करंट है। 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 हो गया। लेकिन एक्स प्लस वाई क्यों किया? क्योंकि जब ऋतु, जब वो पानी पे चल रही है ना, कोई भी कश्ती चल रही हो या मोटर बोट हो या कोई और चीज हो, वो जब चलेगी वो पानी के फ्लो से भी उसको सपोर्ट मिल रहा है। एक तो खुद वो चल रही है, रो कर रही है कश्ती या कोई और चीज जो भी पानी में चल रहा है, सबमरीन कुछ भी मान लें, एक तो पानी के फ्लो से वो चल रहा है, दूसरा खुद की हेल्प से भी वो चल रहा है, दो स्पीड हो रही है, इसलिए लिखा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20। तो x प्लस वाई आ जाएगा आपका 10, ये 2 इसके डिवाइड में आएगा तो हो जाएगा 2, जब इसके डिवाइड में जाएगा बचेगा आपका 10, हो गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। आते हैं हम अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन में क्या कहता है? दूसरी कंडीशन में अब वापस आना है, अब वापस आना है, जो स्पीड है किसकी, करंट की, वहां आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, वहां आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। स्पीड ऑफ द ऋतु माइनस कर लेंगे वाई, यानी करंट की स्पीड को आप माइनस कर लेंगे, क्योंकि करंट की स्पीड आप वापसी के लिए थोड़ी ना, जब आप वापस चल रहे हैं पानी से, पानी पे ऊपर की तरफ आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो वहां पे करंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, यानी पानी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। जाते समय पानी का सपोर्ट है लेकिन आते समय पानी का सपोर्ट नहीं है। एंड इसका है वही 2 इज इक्वल टू है, यहाँ भी आपका कितना 20 हो जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, नहीं 20 कहाँ, यहाँ भी डिस्टेंस वो कितना कवर कर रही है, डिस्टेंस वो 4 किलोमीटर। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा, ये बचेगा आपका 2, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। 2 उसके डिवाइड में जाएगा, 2 1 2 2 2 4 हो गई सेकंड इक्वेशन। अब यहां से आगे आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी ये मुश्किल है। अब आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड से आप जब ऐड करेंगे, ऐड जब करेंगे, इसी के नीचे आप लिखेंगे ना x माइनस वाई, अब मैं एडिंग नहीं लिख रहा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है, दूसरा है x x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखिए ऐड कीजिएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये आएगा 2x इज इक्वल टू 12, तो x निकलेगा आपका 6 डायरेक्ट यहीं से। एंड अब यहाँ से y निकालना है, तो y निकालना इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू, आप आसानी से y भी निकाल सकते हैं। यानी y क्या मतलब, स्पीड ऑफ द करंट भी निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ द ऋतु हो निकल गई आपके पास। अब इसी तरीके से आप वोल्ट भी निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है, आप आसानी से इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। एंड इसका सेकंड पार्ट आपसे कहता है, क्या है इसका सेकंड पार्ट, 2 वुमेन एंड 5, 2 वुमेन वही क्वेश्चन है ना आपका शायद, आई थिंक सो। इसका सेकंड पार्ट कहता है, सेकंड पार्ट आपका 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 औरतें एंड 5 मर्द दोनों इकट्ठे मिलके एम्ब्रॉयडरी काम 4 दिन में खत्म करते हैं। while 3 women and 6 men finish it in 3 days, find the time taken by one woman alone। आपने बोलना है एक औरत अकेले कितना टाइम लेती है काम करने में, एंड एक मर्द, क्योंकि एक काम लगा है एम्ब्रॉयडरी का काम। आप देखते हैं कपड़ों को जो क्या कहते हैं, हैंडलूमिंग का काम जो होता है, उसमें आपने देखा होगा कि कपड़ों की एम्ब्रॉयडरिंग होती है, अलग अलग किस्म के डिजाइन उन पे लगाए जाते हैं। तो कितनी, 2 औरतें और 5 मर्द उसको 4 दिन में खत्म करते हैं। लेकिन दूसरी शिफ्ट में क्या होता है, 3 औरतें और 6 मर्द उसको 3 दिन में खत्म करते हैं। आपने बोला एक मर्द और एक औरत ने कितना टाइम लिया, हम सपोज करेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय वन वूमैन एंड वन मैन बी बी एक्स एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ओके, एक्स और वाई रेस्पेक्टिवली, एक मर्द ने एक्स, एक औरत ने एक्स एंड एक मर्द ने वाई। अब हम लिखेंगे वर्क डन बाय, हमारे पास है वर्क डन बाय ए वुमन, एक औरत ने कितना काम किया। आप एक औरत ने कितना काम किया वो किया, क्योंकि यहाँ इकट्ठे काम हो रहा है, वो हम करेंगे 1/x, 1/x, x का एक पोर्शन, क्योंकि 1/x करेंगे ना, क्योंकि आपके पास है क्या, आपने सपोज किया एक औरत कितना काम करती है, एक औरत काम करती है x एंड एक मर्द काम करता है y। हमने लिखा
ये सॉरी ये टाइम लिखा, आपने लिखा टाइम टेकन बाय वन वुमेन। एक औरत टाइम लेती है कितना, एक्स, और एक मर्द टाइम लेता है वाई। अब काम कितना करता है, काम कितना करती है, हाँ आपने लिखा क्या, टाइम, आपने क्या लिखा, आपने लिखा टाइम, सॉरी आपने लिखा वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन, ये वर्क डन अपॉन टाइम, वन अपॉन एक्स। वर्क डन बाय ए वुमेन, सॉरी वर्क डन बाय ए वुमेन हो गया आपका वन अपॉन एक्स। ये नहीं है आपका वर्क अपॉन टाइम, नहीं है आपका, एक औरत लेगी कितना, वन अपॉन एक्स, एंड वर्क डन बाय ए मैन, एंड एक मर्द कितना टाइम लेगा, वन अपॉन वाई। आते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन नहीं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में आपके पास क्या होगा, पहली कंडीशन में आपके पास क्या है, कहता है कितने 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 हैं आपके पास, दो औरतें, दो औरतें, अगर एक औरत करती है वन अपान एक्स, दो कितनी करेंगी, टू अपान एक्स, एंड प्लस 5 अपान वाई, हो गया आपका कितना, 5 अपान वाई इज इक्वल टू है आपका, कितने काम अंजाम देते हैं, एक ही, और यहां से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने दिन में उस काम को निपटाते हैं वो, 4 दिन में उस काम को खत्म करते हैं। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 4 इंटू टू अपान एक्स प्लस 5 अपान वाई, हो गया आपका कितना, एक काम को खत्म करते हैं, ठीक है ना। अब ये आएगा 2 अपान एक्स प्लस 5 अपान वाई इज इक्वल टू, ये 4 उधर जाएगा डिवाइड में, ये बनेगा 1 अपान 4, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, मान सकते हो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आपके पास, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन में क्या होता है, दूसरी कंडीशन, दूसरी शिफ्ट में और जाते हैं काम करने, वो है वहां आपके पास 3 औरतें। अब देखिए एक औरत ने कितना कितना काम किया, उसने किया 1 अपान एक्स, तो 3 कितनी करेंगी, 3 अपान एक्स, एंड प्लस है आपके पास कितना, 6 मैन है, तो 6 अपान वाई इज इक्वल टू, कितने काम को, एक काम को उन्होंने खत्म किया। एंड यहां भी आप, यहां कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, वो 3 दिन में आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आगे क्या होगा, 3 अपान एक्स प्लस 6 अपान वाई इज इक्वल टू 1 अपान 3। अब हम कहाँ पहुंचे, हम पहुंच गए रिडक्शन मेथड पे। हम अब यहां से आगे रिड्यूस करेंगे, रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे। आप लिखेंगे, अब यहां से हम लिखेंगे सपोज, या लेट भी लिख सकते हैं, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं। सपोज 1 अपान एक्स इज इक्वल टू पी एंड 1 अपान वाई इज इक्वल टू क्यू, ओके, क्यू, ये आपका क्यू है, यानी यहाँ अपान में आ रहा है, 1 अपान एक्स हो गया क्या, पी, एंड 1 अपान वाई हो गया क्यू। अब ये क्या बनेगी, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बिकम्स, पहली और दूसरी इक्वेशन क्या बनती है, ये 1 अपान एक्स है, मैंने अभी दिखाया था आपको, ये 2 इंटू 1 अपान एक्स है, इस चीज को आपने रिप्लेस करना है पी से, ये हो जाएगा 2p, 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1 अपान 4, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। एंड नीचे दूसरा में क्या है, यहाँ आएगा 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1 अपान 3, ये हो गई आपकी। यहाँ से फिर से सेम मेथड आप अप्लाई करेंगे, क्या करना है यहाँ से आगे, अब आपने, अब यहाँ से आगे फिर से आप एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, जो आप चाहें उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मैं यहाँ से आगे कहा ये क्वेश्चन नहीं करने वाला, क्योंकि इजी है। यहाँ से ऊपर आपने जैसे किया एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की, वैसे यहाँ भी एक्स पहले पी की निकली, फिर क्यू की निकली, फिर निकलेगी आपके पास पी निकली तो एक्स निकला, क्यू निकला तो आपका वाई निकल गया, काफी आसान है। उसी तरीके से जैसे आपने पीछे वाले क्वेश्चंस भी किए, उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा, चाहे आप ऐड करें चाहे आप कोफिशिएंट्स को सेम करें। हाँ एक और बात है, यहाँ इसको आप कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले गया, ये बचेगा p प्लस टू क्यू, p प्लस टू क्यू इज इक्वल टू 1 अपान 3, p प्लस टू क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 9, ये 3 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 3 9, 1 अपान 9। अब इसको आप फिफ्थ मान सकते हो। अब इसको और इसको ऑपरेट करो, चाहो तो ये चीज आप यहाँ से आगे नहीं कर सकते हो, क्यों, अब आपकी चॉइस है, क्योंकि यहाँ ठीक है, कर रहने दीजिए इस चीज को, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 2 से, यहाँ भी हो जाएगा 6, यहाँ भी हो जाएगा 6, फिर कीजिए सब्ट्रैक्ट, आपका क्वेश्चन यहीं से हो गया, p निकला तो q निकला, अब p और q निकला, आपका x भी निकला एंड आपका y भी निकल गया। एंड इसका है अब लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट के साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंप्लीट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आते हैं जरा हम इसका पार्ट नंबर 3 क्या कहता है। कहता है पार्ट नंबर 3,
Ruhi traveled 30 kilometer, 300 kilometer to her home, partly by train, partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and speed of the bus. चलिए दोनों चीजें हैं, पहले हम सपोज करेंगे लेट द स्पीड, अभी क्वेश्चन भी समझाऊंगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स एंड train, speed of the train and bus b x and y किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। रूही जाती है घर, उसका घर है 300 किलोमीटर दूर। कितना दूर है? 300 किलोमीटर। अब वो 300 किलोमीटर पहुंचने के लिए आधा सफर करती है वो तो तय किससे? आधा चलती है वो बस से एंड आधा चलती है वो, आधा जब बस से चलती है आधा चलती है वो ट्रेन से, ठीक है ना। अब बोलना है स्पीड ऑफ द ट्रेन सेपरेटली एंड स्पीड ऑफ द बस भी आपने फाइंड करना है। तो हमने सपोज किया स्पीड ऑफ द ट्रेन x है एंड स्पीड ऑफ द बस जो है वो y किलोमीटर पर आवर है। आपने एक चीज पढ़ी हुई है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा आपके पास, निकलेगा ना अलग अलग किस्म के फॉर्मूले। आप क्या कहता है, रूही ट्रेवल करती है घर के लिए, जब तो ट्रेवल करती है ना, शी टेक्स 4 आवर, उसको 4 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। हम करेंगे टाइम इनटू, 4 घंटे लगते हैं नहीं, हम करेंगे डिस्टेंस वो कवर करती है, हम लिखेंगे क्योंकि 300 किलोमीटर टोटल है उसका डिस्टेंस, हम लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस, डिस्टेंस पहले शिफ्ट में वो क्या करती है, शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर वो 60 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिख देंगे आप, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन पहली कंडीशन में क्या होगा, शी टेक्स 4 आवर, उसको 4 घंटे लगते। अगर वो क्या करती 60 किलोमीटर लेती है वो किससे? बस से। एंड बाकी कितना बचता? टोटल 300 है, 60 ट्रेवल किया उसने बस से एंड बाकी कितना बचा? वो बचता है 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये हो गया ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, टाइम कितना लग रहा है उसको? 4 घंटे लग रहे हैं। तो ये आपकी हो गई पहली इक्वेशन। एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन आ जाओ जी, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती है प्लस बाकी कितना बचता है, बाकी बच रहा है उसके पास 200 अपॉन y इज इक्वल टू, अभी उसको लग रहे हैं 10 मिनट ज्यादा, यानी 4 घंटे पहले लग रहे थे, 4 घंटे से 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। यानी हम लिख सकते थे 4 आवर 10 मिनट, 4 आवर 10 मिनट, या 4 आवर को हम कन्वर्ट कर देंगे, हम लिखेंगे 4 कंप्लीट, 4 हम ऐसा लिखेंगे 4 आवर कंप्लीट एंड 10 अपॉन 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 1 जार 10, 10 6 जार 60, ये आ रहा है 4 कंप्लीट 1 अपॉन 6, जो कि आगे हो जाएगा 6 4 जार 24 प्लस 1 25 अपॉन 6। हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं 25 अपॉन 6 आवर्स, इतना टाइम उसको लग रहा है। चलो जी आप क्या करेंगे, आपने यहाँ से आगे आप जानते ही हैं, हम लिखेंगे लेट 1 अपॉन x इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू q। इसका 1 अपॉन x निकले, यहां से क्या बनेगा, ये 1 अपॉन x ये बन सकता है ना, 60 है ना, ये है 60 इंटू 1 अपॉन x, इसकी जगह p हो जाएगा 60 p प्लस 240 q इज इक्वल टू 4। ये हो गई आपकी क्या इक्वेशन, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे में 100 p प्लस 200 q इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। ओके 100 कॉमन निकल सकता है लेकिन हम नहीं निकालने वाले, ये 60 है, यहाँ 60 है, 60 का 60 कॉमन निकल सकता है, कॉमन निकल सकता है 60 का, हाँ निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, 60 कॉमन निकाल लीजिएगा क्योंकि आगे आपको आसानी मिलेगी। यहीं से अभी हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का नाम नहीं लिख रहे हैं, 60 कॉमन निकलेगा, यहीं आगे के लिए कर रहा हूं क्योंकि ये लिख दी मैंने, आगे के लिए कर रहा हूं, यहाँ निकालेगा आप 60 कॉमन, अंदर बचेगा, जब 60 कॉमन निकलेगा अंदर बचेगा p प्लस 4q इज इक्वल टू 4। ये आएगा आगे जाके और आगे जाएगा, ये आएगा p प्लस 4q इज इक्वल टू 4 अपॉन 60, 4 1 जार 4, 4 कितने जार 60, 4 15 जार, ये आएगा p प्लस 4q इज इक्वल टू 1 अपॉन 15।
14, ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड ये नहीं, इसको भी चेंज करेंगे, यहाँ से 100 निकालो आप कॉमन, अंदर बचेगा p प्लस 2q इज इक्वल टू 25/6 एंड p प्लस 2q ये मल्टीप्लाई में आगे जाएगा 100, ये डिवाइड में आएगा 25/6 इनटू है आपका 100, 25 1 जा 25 4 जा, ये आया 6 4 जा 24, p प्लस 2q इज इक्वल टू 1/24 हो गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, p है एंड p है, सबट्रैक्ट करेंगे जी, वहां से कर रहे हैं हम, लिखेंगे सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड से सबट्रैक्ट कीजिएगा, तो सेकंड क्या है आपकी, सेकंड ये है, सेकंड ये हम लिखेंगे p प्लस 2q इज इक्वल टू 1/24 एंड दूसरे में है p प्लस 4q इज इक्वल टू कितना है 1/50। चलो जी करो सबट्रैक्ट, खत्म हो गया, तीसरा साइन लग गया, माइनस 2q इज इक्वल टू वहां भी 1/24 माइनस 1/50, तीसरा साइन लगा रहे हैं ना। ओके नेक्स्ट में क्या होगा अब, चलो जी करिएगा, माइनस 2q इज इक्वल टू तीसरा साइन लगे ना, ये आ गया आपके पास 15 माइनस 24 अपान, क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा ये 24 को 15 से करना, 5 4 20, 5 2 10 और 2 12 हो गया, 1 4 4 1 2 2 0 2 4 6 2 1 3, ये आएगा, जरा चेक करते हैं फिर से, 5 4 22 कैरी, 5 2 10 और 2 12, 4 1 4 1 2 2 0 2 4 6 2 1 3, ठीक है, ये आ रहा आपका 360। ओके इसको आप मिटा रहे हैं हम, ठीक है ना क्या आएगा आपका, यहीं से होगा माइनस 2q इज इक्वल टू 15 माइनस 24, बाकी बच रहा है आपका माइनस 9/360, ये डिवाइड हो रहा है 9 1 जार 9 9 40 जार, अब ये 2 भी आगे जाएगा, माइनस 2q नहीं, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस कैंसिल, अब ये q इज इक्वल टू 1/40 आ रहा है, इनटू करेंगे हम 2, q इज इक्वल टू 1/80, q कितना निकला 1/80, लेकिन q किसके बराबर था, q था आपका, अब भी लिखा था हमने, q था 1/x के बराबर, 1/x इज इक्वल टू 1/80, तो यहाँ से x निकला, नहीं q q q q 1/y है आपका, 1/y इज इक्वल टू 80, y को 1 से y इज इक्वल टू 80, y निकला 80 मींस स्पीड ऑफ द ट्रेन, नहीं स्पीड ऑफ द बस है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। अब आपने निकालना है इसे, यहीं से क्यों निकला ना, अब आप निकालेंगे p आप चाहे यहाँ पे कर रहे हैं हम यहाँ आपका क्यों निकला, अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, इसको मिटा सकते हैं, अब हम इसको मिटा सकते हैं क्योंकि आगे हमने कर दिया, हम लिखेंगे पुट q इज इक्वल टू 1/80 इन सेकंड में पुट कीजिएगा 1/80 किसकी जगह, q की जगह, क्या है p प्लस 2 इंटू 1/80 इज इक्वल टू 1/24, हो गया ना, 2 1 जा 2 240 जार हो गया, p इज इक्वल टू 1/24 माइनस 1/40, यहाँ क्या बच रहा था 1/40, उधर गया माइनस हो गया ये, आप करेंगे जी, चलो जी p इज इक्वल टू ये कर लो, कितना आता है आपका, ये आएगा 40 माइनस 24 अपान, ये करेंगे सर डिवाइड हम, ये कितना आता है 24 को किससे करना है 40 से करना है, 0 हो गया 0 हो गया, 4 4 से 16, 4 2 8 और 1 9 0 6 9, ये आता आपका 960, ओके p इज इक्वल टू ये कितना बच रहा है माइनस 16 अपान 960 हो गया आपका, माइनस आ रहा है ना आपका, नहीं माइनस में कहाँ आएगा 40 माइनस है, चलो जी ये हो रहा है 4 4 जार 16 4 2 जार 8 4 4 जार 16 4 2 जार 8, बाकी बचा 1 4 4 जार 16 एंड 0, अब ये और हो रहा है 4 1 जार 4 4 60 जार, p निकला आपके पास कितना, p निकला आपका 1/60, अगर p निकला 1/60 इसकी जगह हम डालेंगे 1/x इज इक्वल टू 1/60, x इज इक्वल टू 60, x की वैल्यू आपके पास निकली 60, स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द बस, अब वहां क्या पूछा है स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द बस, हमारे पास निकली स्पीड ऑफ द ट्रेन जो निकली वो आपके पास 60 निकली एंड स्पीड ऑफ द बस निकली आपके पास 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये था आपके पास लास्ट एक्सरसाइज, इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट, आई होप आपको ये समझ आया होगा, अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू।